नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजिसा एजुकेशन पर। स्टार्ट करते हैं लैब असिस्टेंट फिजिक्स की क्लास। आज अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर विद्युत धारा रियल में। यस, विद्युत धारा का चैप्टर आज रियल में स्टार्ट हो रहा है। आज अपन कोर टॉपिक जो किरचॉफ के नियम उस पर लैंड करने वाले हैं। लेकिन तो सर क्या इससे पहले 4-5 जो भी हुई क्लासें वो ऐसे थी? नहीं, वो बहुत जरूरी थी। अगर वो नहीं समझा तो मेरा किरचॉफ नियम का मतलब ही नहीं है। किरचॉफ नियम का मतलब ही नहीं, उसको समझना जरूरी था। ठीक है ना? तो वो सब समझ लिया ना। अब ये किरचॉफ के नियम केवीएल केसीएल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। और आपने बिल्कुल बेसिक से पहले धारा समझा, फिर विभव समझा, ठीक है, फिर प्रतिरोध समझा। ये वही चीजें देखो अब तक हुआ क्या है। अब तक का मैं आपको चीजें बता देता हूं, थोड़ा सा एक ब्यौरा दे देता हूं कि अपन ने पहले ये चीज समझा था कि आवेश क्या चीज होती है। अपन कहां पे लैंड किए थे? सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट हुआ था वो विद्युत स्थिर विद्युत की, उसमें आवेश पढ़े। ठीक है, फिर आवेश को समझा तो अपन ने बल कि भाई आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों होता है, बल के कारण। ठीक है, बल भी किस लिए आता है? क्योंकि आपके वहां पर विद्युत क्षेत्र बनता है। क्या बनता है? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होता है, इसलिए बल बनता है, विद्युत बल बनता है। फिर विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आएगा तो क्या करेगा? गति करेगा। और आवेश आवेश करेगा गति, आवेश की गति होगी। ठीक है, गति किसकी? आवेश की। तो बन जाएगी आपके धारा, विद्युत धारा। समझ गए? फिर इस धारा को अपन ने लिंक किया था किससे? विभवांतर से। धारा को किससे लिंक किया था? विभवांतर से। और अपन ने यह मालूम किया था कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा का प्रवाह होता है। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ धारा का प्रवाह होता है। जब ये धारा का प्रवाह होता है तो जो भी तार होता है, जिस पदार्थ का बना होता है, उसमें कुछ प्रतिरोध होता है, उसका विरोध होता है। ठीक है, उस प्रतिरोध को अपन आर नाम दे दिया था, वो रेजिस्टेंस होता है। इससे समझिए अपने ओम का नियम पढ़ लिया था। ओम का नियम पढ़ा कि भाई बहने वाली धारा और ये जो प्रतिरोध आर और धारा आई और विभव वी, इन तीनों में क्या संबंध है? V इक्वल टू आई आर, वीर वाला संबंध है। कौन सा? वीर वाला। कौन सा? भूल जाओ तो वीर। ठीक है, वीर, बड़ा वाला वीर नहीं, छोटा वाला वीर। ठीक है, ये वीर। क्लियर? तो V इक्वल टू आई आर। अब आपको कुछ भी निकालना हो निकाल सकते हो। दो चीजें दी हुई है, तीसरी निकाल सकते हो। बात क्लियर? यहां तक ये चीजें पड़ी थी। अब इसका अपने जो डेली लाइफ में क्या उपयोग है? अपने जो परिपथ बनता है, जैसे घर पे यहाँ बिजली की सप्लाई आ गई, मान लो बैटरी की जगह बिजली की सप्लाई होगी, यहाँ लगा लिया, कोई प्रतिरोध लगा लिया। ठीक है, या कोई 20 वोल्ट की टीवी लगी हुई है, या कुछ भी मतलब चीजें ऐसा ऐसा अपना पूरा नेटवर्क बनता है परिपथ, उसमें कुछ नियम लगते हैं। ठीक है, तो उन नियमों के बारे में पढ़ेंगे, वो है केसीएल और केवीएल के नियम। बात क्लियर? तो अब तक की पिक्चर ये है आपके सामने। ओके, चलो। तो जो किरचॉफ के नियम है, उस किरचॉफ के नियम में आपके मेन 2 नियम है। जो किरचॉफ के नियम है उनमें क्या है? मेनली 2 नियम है। कितने नियम है? मेनली 2 नियम। एक तो KCL, किरचॉफ करंट लॉ। एक है KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, जो KCL है उसको बोलते हैं पहला नियम। पहला नियम किसका है? केसीएल का। किससे संबंधित? धारा का नियम। ये धारा से संबंधित, धारा के बारे में बताता था कि धारा को किस हिसाब से बांटना है, धारा किस हिसाब से बहेगी, धारा का क्या रोल होगा। ठीक है, वो सब कुछ धारा के बारे में बात कौन करता है? ये पहला नियम केसीएल। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ, धारा नियम। ठीक है, दूसरा होता है द्वितीय नियम या वोल्टता का नियम होता है, उसको बोलते हैं केवीएल। ये वोल्टेज की बात करता है, विभवांतर की बात करता है। ये वोल्टेज की बात करता है, ये विभवांतर की बात करता है। ये किसकी बात करता है? ये बात करता है धारा की, ये धारा की। और ये किसकी बात करता है? विभवांतर या विभव, इसकी बात करता है। ठीक है, बात क्लियर? तो
अपन दोनों ही नियम समझने वाले हैं। अब ये नियम आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएंगे, क्योंकि अब तक आपने चीजें समझ ली, बेसिक समझ लिया है, पोस्टमार्टम कर लिया पूरा नेटवर्क का ही, तो अब कुछ बड़ी बात आपके लिए रह नहीं गई है। ठीक है, पहला नियम है, प्रथम नियम है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। इसको धारा का नियम बोलते हैं और ये धारा से संबंधित बातें बताता है। देखो, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि, संधि यानी कि जंक्शन, संधि यानी कि जंक्शन, देखो संधि जंक्शन, अब जंक्शन किसको बोलते हैं, जंक्शन अपन किसको बोलेंगे, ये मान लो यहाँ पे 3 रास्ते हुए ना, ये बन जाएगा जंक्शन, 3 या 3 से अधिक वो आपके बन जाएगा जंक्शन। ठीक है, 3 या 3 से अधिक वो आपके बन जाएगा जंक्शन। बात क्लियर? ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि या जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। कि विद्युत परिपथ में किसी भी जंक्शन पर, किसी भी पॉइंट पर मान लो, ठीक है, भले वो संधि भले दो की मान लो, चलो ये है एक तार दूसरा तार, ये संधि, इसके लिए भी ये नियम लागू होगा। और ये पूरा ये जंक्शन बन जाए 3 का तो भी लागू होगा, 4 का 4 तार जुड़े हुए फिर जंक्शन तो भी ये नियम लागू है। ठीक है, ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम यही कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि या जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। समस्त धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। और इसमें अपन क्या मानेंगे, समेशन ऑफ आई बराबर 0, समेशन ऑफ आई बराबर 0, आने वाली धारा को मानेंगे प्लस, जाने वाली धारा को माइनस। बहुत सिंपल है, अभी आगे देखना, बिल्कुल आपके लिए मामला सिंपल हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा लैंग्वेज देख के हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग रहा है सर ऐसा कैसे है, आगे बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये है, ये कहने का मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ जो भी धारा आ रही है, जैसे कि यहाँ कोई धारा है, यहाँ क्या है I1 है, यहाँ I2 है, I3 है, तो इसका इस पॉइंट पर अपन क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे, तो समस्त धाराओं का बीजगणित योग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको ज्यादा मैं डाउटफुल नहीं करता और इस चीजों को मैं बताता हूं आगे। ठीक है, एक मिनट, तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धारा को बीजगणित योग शून्य होता है, आने वाली धारा प्लस, जाने वाली धारा माइनस। ठीक है, चलिए तो अब होगा कैसे, देखो ध्यान से, ये देखो इस पॉइंट पे देखो, ये कोई, ये क्या है अपना जंक्शन है, ये क्या है जंक्शन है, मान लो ये जंक्शन संधि, ये क्या है जंक्शन। ठीक है, यहां पर आप देख लो धारा क्या हो रही है, तो अपने को क्या है जे पर, जे यानी कि संधि, संधि जो भी है संधि, संधि या जंक्शन, जे पर KCL लगाने पर, KCL यानी कि किरचॉफ करंट लॉ, KCL लगाने पर, KCL लगाने पर, जो भी बातें बोल रहा हूं उनको ध्यान से समझना, KCL लगाने पर। तो अब देखो KCL क्या कहता है कि भाई समेशन ऑफ आई बराबर 0, धाराओं का जो बीजगणित योग है वो शून्य। तो बीजगणित योग में क्या है, जो धारा आएगी उसको लेंगे प्लस में, तो जाएगी उसको लेंगे माइनस में। तो कौन कौन सी धारा आ रही है, एक तो आ रही है I1 आ रही है, तो इसको लिख लिया अपन ने, किसमें लिख लेते हैं, पॉजिटिव में। अब सबसे आगे तो ये लगाने का काम नहीं है प्लस, ठीक है, कोई नहीं है, मतलब आगे क्या है वो प्लस है। और क्या आ रही है, I4 आ रही है। ठीक है, और जहां कौन सी रही है, I2, I3 और I5, तो I2, I3 या I5 बराबर 0, ये कहता है, ये नियम कहता है। अब आपको इनमें से 4 के मान पता है तो 5वीं का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि कोई भी धारा रुकी हुई नहीं है। अब देखो होगा क्या, जैसे कि ये क्या है, मैं अगर इसको थोड़ा और स्टेट से लिखूं तो I1 प्लस I4 बराबर क्या हो रहा है, I2 प्लस I3 प्लस I5। तो यानी कि आने वाली धारा का योग,
आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी संधि पर जितनी भी धारा आएगी ना, जितनी भी धाराएं आएगी वो वापस कहीं ना कहीं जाएगी, रुकी हुई नहीं रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई धारा यहां आके इस जंक्शन पर चुप के बैठ गई, नहीं, धारा चुप के नहीं बैठ सकती। धारा अपना पूरा चक्कर लगाती है। धारा कहीं से भी अगर मान लो किसी बैटरी से स्टार्ट हो रही है तो पूरे परिपथ में कहीं ना कहीं घूम के वापस उसी पॉइंट पे उसको आना ही है। धारा अपना राउंड पूरा करती है, ठीक है। तो यहां पर भी जंक्शन पे कोई धारा नहीं रुकेगी। ये अपने एक है I1, ये I, दूसरा I4 आई, तो ये इन दोनों का योग मिलके I2, I3 और I5 इस साइड गई। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। बात क्लियर? आने वाली धारा बराबर यानी कि धारा रुकी हुई नहीं है, जितनी आ रही है उतनी जा रही है, जितनी आएगी उतनी जाएगी। धारा अपना एक पूरा राउंड पूरा करेगी। बात क्लियर है ना? ठीक है। जैसे कि भैया अपन ने जो पीछे सवाल किया उसमें एक ऐसा सवाल भी किया था, ठीक है, ऐसा सवाल भी किया था जिसमें अपन यहाँ बैटरी लगाई थी, ठीक है, यहाँ बैटरी लगाई थी और यहाँ से मान लो कुछ धारा निकली थी 6, ठीक है, या फिर मान लो 3 निकली थी, ऐसे 3 निकली थी, बैटरी से 3 निकली थी, 3 में से 2 गई ऊपर, 1 यहाँ गई, वापिस ये 2 और 1 मिलके 3 बन गई, वापिस ये 2 और 1 मिलके 3 मिल गई। तो जो धारा या 3 2 और 1 में जरूर बटी, लेकिन वापिस 3 घूम के ऐसे, तो जो यहां से निकली है वो वापस घूम के 3 यहाँ आएगी, ठीक है। इसके जैसे कि अंदर इस पॉइंट पर 3 आई है तो 3 यहां से जाएगी, एक साइड 2 गई, एक साइड 1 गई, यहाँ पे 2 आई है तो 2 मिला के 3 बार निकलेगी इस पॉइंट पे। देखो इन सभी पॉइंट पे आप देखोगे ना तो केसीएल का नियम सत्य साबित होता है। केसीएल का नियम क्या होता है? सत्य साबित होता है। बात क्लियर? तो अब इससे एक चीज मालूम पड़ती है। पहला नियम, प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम केसीएल आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। प्रथम नियम केसीएल आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ये सवाल 2022 में पूछा गया था, सीधा सीधा। और 2022 के मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, मेरी क्लासेस जो 2022 की क्लासेस थी उसमें मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो मैंने गोला करके पीडीएफ दी हुई है ना, सबूत वाली पीडीएफ अपने, ठीक है, उसमें देखना ये बात वहां लिखी हुई है, ठीक है। तो ये सवाल पूछा गया 2022 में। तो पहला नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण कैसे हुआ? भाई देखो, धारा आ रही है वो जा रही है, जो धारा आ रही है वो जा रही है, कोई भी धारा नष्ट नहीं हो रही, कोई भी धारा नष्ट नहीं हो रही, जितनी धारा आ रही है उतनी जा रही है। बैटरी से 3 निकली, वापिस 3 घूम के आ गई, कोई भी धारा नष्ट नहीं हो रही है, धारा नष्ट नहीं हो रही। भाई धारा नष्ट नहीं हो रही है तो धारा क्या है? धारा है क्या? आवेश ही तो है, आवेशों का प्रवाह, उसको बोलेंगे धारा। भाई धारा नष्ट नहीं हो रही कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश नष्ट नहीं हो रहे हैं। धारा नष्ट नहीं हो रही है मतलब ये हुआ कि आवेश नष्ट नहीं हो रहे हैं, आवेश क्या हो रहे हैं? आपके संरक्षित रह रहे हैं। जितने आवेश जा रहे हैं, भाई यहां से 3 एम्पीयर की धारा निकली तो कुछ ना कुछ आवेश निकले, ठीक है, कुछ ना कुछ, भाई धारा इस साइड बहे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इस साइड बहे होंगे, ठीक है, वही बात हुई है। तो धारा का संरक्षण हो रहा है मतलब सीधी सी बात है कि ये किससे सीधा किसका हो रहा है? आवेश का संरक्षण। धारा बनती किससे? आवेश से बनती है, ठीक है। तो आवेश का संरक्षण, समझ गए? तो ये पहला नियम क्या कहता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, क्योंकि धाराएं जितनी आएगी उतनी जाएगी, धाराएं नष्ट नहीं हो रही है। और धारा है क्या? आवेशों के बहने का रूप है, आवेशों का बहना धारा कहलाता है। इसका मतलब अल्टीमेटली अपन यही कह सकते हैं कि भाई आवेशों का संरक्षण हो रहा है। आवेशों क्या हो रहा है? संरक्षण हो रहा है। इसलिए पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। पहला नियम क्या करता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। बात क्लियर? खोपड़ी में बैठ गई बात? चलिए अब कुछ सवाल करते हैं। आई का मान ज्ञात करो। ये एक सवाल है, इसमें आपको आई का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है आपको? आई का मान ज्ञात करना है। इसमें आप आई का मान ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे? देखो, इस जंक्शन, इस पॉइंट पे आपको क्या लगाओगे? केसीएल। क्या लगाओगे? केसीएल। तो केसीएल लगाओगे तो इस पॉइंट के लिए तो मैंने बताया सिंपल सा, कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है। भाई देखो, दो चीजें, एक तो आप लिख दो इस फॉर्म में समेशन ऑफ आई बराबर 0। तो समेशन ऑफ आई बराबर 0 के लिए लिखोगे तब तो क्या करना है? जो आएगा उसको प्लस, जो जाएगा उसको माइनस में, फिर बराबर में 0 कर दो। या फिर एक दूसरा तरीका ये कि जो माइनस वालों को पूरा को इस साइड लेके जाए,
तो ये हो जाती है किसमें, पॉजिटिव में। तो आपको इस हिसाब से लिख सकते हो कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। समझ गए ये वाली बात, आने वाली धारा भाई एक तो ये लिख सकते हो, ये वाला तरीका हो सकता है, ये कर दो या फिर ये कर दो भाई। डायरेक्ट इसको करने के बाद भी तो अपन यही स्टेप पे तो आएंगे, तो इससे बढ़िया अपन ये करेंगे, इसी स्टेप को लिख दे डायरेक्ट, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। बात क्लियर? चलो तो जो धारा आ रही है वो क्या है, 3 एम्पियर, 3 एम्पियर। और क्या आ रही है, 5 एम्पियर। और क्या आ रही है, आई आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपको तीर दिया हुआ ना, आने का दिया हुआ तीर, जहां कहीं तीर दिया हुआ नहीं होगा वहां बात हो रहा है, वहां मैं बताऊंगा आप कैसे करना है। और जाने वाला कितना, 10 है। यहां से देखोगे तो आई बराबर आ जाएगा आपके, आई बराबर आ जाएगा 10 माइनस 8, यानी कि आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भाई देख लो, आप देख लो कि तो ये कितना आ गया, आई बराबर 2 एम्पियर। कितना आ गया, आई बराबर 2 एम्पियर। यानी कि मतलब धारा 3 आई, 2 आई, 5 आई, यानी कि कुल मिला के 8 आई। 3, 5 और 2, 8 एम्पियर धारा आई, सॉरी 10 आई, 5 और 3 8 और ये 2, 10 एम्पियर धारा आई। 10 ही जाएगी, धारा संधि पे रुकने वाली नहीं, जितनी आएगी उतनी जाएगी, सीधी सी बात ये। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या बता, आई आपको जो दिशा दी हुई थी, आई इस साइड मान क्या आया, 2 एम्पियर, मतलब यानी कि मान किसमें, पॉजिटिव में आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो दिशा दी हुई है ना, वही दिशा, यानी कि धारा की दिशा, आई की दिशा यही। अगर ये -2 आता तो ये रियल में अपन मानते हैं कि ये धारा ऐसे जा रही है, बाहर निकल रही है। समझ गए? इसका भी मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आगे और समझ में आएगा धीरे धीरे। ये देखो, इस सवाल को देखो, आप इसको देखो, इसको देखोगे आप तो ये कह रहा है कि भाई आई का मान ज्ञात करो। इसमें आपको आई का मान ज्ञात करना है, तो आपको क्या है, जो तीर दिए हुए है ना, जो तीर दिए हुए उसके हिसाब से लिख लो। तीर के साथ लिखना है कि तीर कैसे है। तीर आपके 3 और 5, तो धारा क्या कर रही है, ये है आने वाली, तो 3 + 5, ठीक है। ये हुआ भाई, अपन यही लिखते हैं फॉर्मूला, ये होता है आने वाली बराबर जाने वाली, भी होता है फॉर्मूला, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाली कौन सी, 3 और 5, 3 + 5, और जाने वाली कौन सी दिखाई दे रही है, सॉरी एक और है, एक और है, आने वाली में आई और है, आई और है। 3 आ रही है, 5 आ रही है और आई आ रही है, ठीक है। और जाने वाली में 2। बात क्लियर? अब देखो यहां से आपके आई आएगा, आई बराबर 2 - 8, यानी कि -6, यानी कि आई बराबर क्या आया है, आई इज इक्वल टू क्या आया, -6, -6। अब ये -6 एम्पियर का मतलब क्या हो सकता है, तो आई बराबर -6 एम्पियर का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ये कह रहा है कि भाई दिशा ये है, दिशा ये, यानी कि 6 एम्पियर, -6 एम्पियर जा रही है, -6 एम्पियर जा रही है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 6 एम्पियर आ रही है। ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि -6 एम्पियर, 6 एम्पियर तो यहां पर आ रही है, आ रही है। या फिर दूसरे शब्दों में बोले, दूसरे शब्दों में बोले तो ये बोलेंगे कि पॉजिटिव का 6 एम्पियर जा रही है, पॉजिटिव का 6 एम्पियर जा रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने जो दिशा मानी थी, भाई आपकी दिशा क्या मानी हुई है, आई इस साइड मानी हुई है, लेकिन मान नेगेटिव आ गया, तो रियल में क्या हो रहा है, ये धारा बाहर निकल रही है, धारा क्या कर रही है, बाहर निकल रही है। और तभी तो देखो 5 और 3 8 आई, 8 में से 8 की 8 जाएगी, तो 2 इस साइड गई, 6 इस साइड जाएगी, तब जाके ये अपने केसीएल का नियम पूरा हो जाएगा। बात क्लियर? ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात वास्तव में धारा क्या कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वास्तव में धारा 6 एम्पियर जा रही है, ये हो रहा है भैया। आई बराबर -6 एम्पियर आ रही है, -6 का आना और +6 का जाना, बात यही हुई, ठीक है। हाँ, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपने जो दिशा मानी थी, अब जैसे नेगेटिव आया इसका मतलब ये हो गया आपने दिशा मानी थी वो नहीं होके अब दूसरा है, उसके उल्टी जो धारा है रियल में, ठीक है, बात क्लियर। बाकी ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप नॉर्मली भी देख सकते हो भाई, 3 और 5 8 आई, तो 8 आई है, 2 इस साइड गई तो साफ बात है 6 को इस साइड जाना पड़ेगा, 6 आ तो थोड़ी सकती है, ठीक है। चलो अब देखो बिंदु P से प्रवाहित धारा का मान, अब इसको मस्त सवाल, अब जो पीछे अभी सवाल किया उसमें जो आपके डाउट बन रहे थे ना, सारे डाउट यहां होंगे क्लियर होंगे। इसको 2 केस में बांटते हैं, इसको अपन 2 केस में बांटते हैं, केस 1 केस सेकंड। अब इसने ये बोल दिया कि बिंदु P से प्रवाहित धारा का मान क्या, तो इसने ना तो धारा की दिशा दी है, कुछ नहीं दिया अपने को, ना तो धारा की दिशा दी है, ठीक है, ना तो जाने वाली बताया, नहीं आने वाली बताया, सिर्फ ये बताया कि इस P बिंदु से कितनी धारा जाएगी, इस P बिंदु से कितनी धारा जाएगी, ठीक है। भले वो इस साइड जाओ संधि की और जाओ संधि की दूर जाओ, वो अपने को ध्यान नहीं है। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो आपको धारा माननी पड़ेगी, आपको धारा वो क्या करना पड़ेगा, माननी पड़ेगी। माना धारा आई संधि की तरफ आ रही है, संधि की तरफ आ रही है, एक केस तो ये हो जाएगा। तो इस केस में क्या आपने माना कि संधि की तरफ आ रही है, तो 3 एम्पियर आ रही है, ये 2 एम्पियर जा रही है, ये 5 एम्पियर आ रही है, और माना धारा आई संधि की तरफ आ रही है, तो इसको आपने आई मान लिया आने वाला, ठीक है। एक तो ये मान सकते हो आप, ठीक। दूसरा आप ये भी मान सकते हो कि माना धारा आई संधि से दूर जा रही है, माना धारा आई संधि से दूर जा रही है, तो धारा आई संधि से दूर जा रही है, इस केस में क्या हो जाएगा, आपका जैसा मन पड़े वैसे मान सकते हो, जैसा मन पड़े वैसा मान सकते हो, उत्तर हमेशा सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला, बस आपको समझना होगा चीजें हो कैसे रही है। तो इसमें माना ये, चलो इसके लिए लिखते हैं, आने वाली धारा कितनी है, 3 आ रही है और 5 आ रही है, और ये आई ये आ रही है बराबर 2, यहां से आई बराबर आ गया -6 एम्पियर, आई कितनी है -6 एम्पियर, -6 एम्पियर क्या है, और आपने क्या माना, ये आ रही है, आपने इसको माना क्या था, आ रही है, लेकिन चूंकि ये माइनस में आया है, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ये 6 एम्पियर पॉजिटिव का 6 एम्पियर जा रही है, पॉजिटिव का 6 एम्पियर जा रही है, बात क्लियर। ये मान लेते हैं कि अपन ये पहले से अपन ने मान लिया कि जाने वाली है, तो अपने देखना आंसर पॉजिटिव में आएगा, अपन ने पहले से मान लिया कि ये क्या धारा जाने वाली है, तो देखो आने वाली कितनी 5 और 3 और जाने वाली 2 और आई, यहां से आई कितना निकल के आया 8 - 2 6 एम्पियर। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि आपने
आई को क्या माना था, जाने वाली माना था, और आपका आंसर आया पॉजिटिव में, तो आपने जो माना वो सही है। अगर आंसर पॉजिटिव में आया है तो इसका मतलब आपने जो माना है वो सही है, और अगर आंसर जो नेगेटिव में आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जो दिशा मानी है उसका उल्टा। ठीक है, ये चीज होगा। तो आपने दिशा क्या मानी थी, इस साइड दिशा मानी थी जाने वाली, और मान भी क्या है पॉजिटिव में, तो इसका मतलब 6 एम्पियर जा रही है। ये क्या हुआ, 6 एम्पियर जा रही है। बात क्लियर, यानी कि जो दिशा मानी है वही सही है। यदि मान पॉजिटिव में आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो दिशा मानी है वो जा रही है, ये गारंटेड है। समझ गए, बात समझ में आ रही है। मान पॉजिटिव आया इसका मतलब आपने जो दिशा मानी आई वो बात सही है। ठीक है, यहां देखो, यहां आपके मान नेगेटिव में आया, इसका मतलब ये आई इस साइड नहीं होके रियल में इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है 6 का मान। बात क्लियर, चलो 6 एम्पियर जा रही है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, आई का मान ज्ञात करो। अब क्या करना है, इसके लिए आई का मान ज्ञात करना है। तो आई का मान ज्ञात करोगे तो देखो, अपने को यहां पर ध्यान नहीं है कि आई ये जा रही है आ रही है कैसे है। ठीक है, अपन इस बिंदु पे देखते हैं, पहले इस बिंदु पे देखते हैं। तो आपको देखो एक चीज, अब आपको यहां से धारा का मान वो कैसे पड़ेगा, देखो धारा आपको पता है हमेशा कि उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। तो यहां पे मैंने दे दिया पॉजिटिव 4 वोल्ट, नेगेटिव का 4। इस प्रतिरोध के अक्रॉस विभवांतर कितना है, 4 वोल्ट। इस प्रतिरोध का मान कितना है, 2 वोल्ट। तो प्रतिरोध से धारा कितनी जाएगी, यहां से जो धारा जाएगी वो आई, मान लो इसको I1 मान लेते हैं, ये I2 है। तो जो I1 कितना आएगा, 4/2, 4/2 विभवांतर बटा प्रतिरोध, और ये कितना है 6/2, ये कितना है 2 एम्पियर, और ये आ जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है, अब देखो, अब दिशा अपने को पता करनी है। तो आपको पता है धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है, धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहती है। ठीक है, इस केस में आप क्या मानोगे कि भाई सीधी सी बात है, ये जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आपके धारा उच्च विभव से निम्न विभव, यानी कि धारा किस साइड जाएगी, इस साइड, 2 एम्पियर इस साइड जा रहा है बाहर की तरफ, और यहां पॉजिटिव है नेगेटिव, तो धारा आपकी क्या हो रही है, इस साइड जा रही है, यानी 3 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि 3 एम्पियर यहां आई, 3 में से 2 इस साइड गई, तो यहां कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। यहां कितनी जाएगी, 1 एम्पियर। तब जाके अपना नियम सही होता है, 3 आई, 2 इस साइड गई, 1 इस साइड गई। समझ गए, तो ये होता है। अल्टीमेटली चीजों को ऐसे सॉल्व करना, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि धारा आई बराबर 1 एम्पियर संधि से जा रही है, संधि से जा रही है दूर की तरफ। ठीक है, ये वाली आई, बात क्लियर। चलो अब देखो, इस सवाल में आई का मान ज्ञात करो, इस सवाल में आई का मान ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको ये आई निकालना है, ये आई निकालना है, तो आपको सबसे पहले यहां वाला निकालना पड़ेगा। ये यहां पे धारा कितनी है ये पता होगा, तो ये पता है ये, और इसका आप निकाल लोगे, तो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, तो ये निकालोगे तो कैसे होगा, देखो इस संधि के लिए, देखो इस संधि के लिए ये 3 आई, 3 की धारा आ रही है और ये 1 की आ रही है, मतलब कुल मिलाकर इस पॉइंट पे देखोगे, इस पॉइंट पे, ठीक है, इसको मान लो J1, इस पॉइंट को मान लेते J2। ठीक है, तो J1 पर KCL लगाने पर ये जो जंक्शन बने, यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे ना, तो जो धारा क्या कर रही है, कितनी आ रही है, 3 और 1। मान लेते हैं कि अपन, ये आपकी इच्छा है कि जाने वाली मानना या आने वाली, मैंने मान लिया जाने वाली। ठीक है, तो वही आंसर अगर पॉजिटिव में आ गया तो जो माना वो सही है, आंसर नेगेटिव में आ गया तो माना वो उसका उल्टा। तो अपन ने ये मान लिया कि भाई आई जा रही है, ठीक है, और ये 2 ये जा रही है, ठीक है, और जो आ रही है वो कितनी, 3 आ रही है और 1 आ रही है, जा रही है 2 और आई, यहां से कितना है, आई बराबर 4 - 2 एम्पियर, आई बराबर 2 एम्पियर। कहने का मतलब ये होगा जो माना है वही हुआ, आई बराबर 2 एम्पियर इस साइड जा रही है, आई बराबर 2 एम्पियर क्या हो रहा है, इस साइड जा रही है।
समझ गए। और वैसे भी अपने को दिख रहा है भाई, देखो एक आ रही है, एक आ रही है, 3 आ रही, 4 आ रही है, तो 4 में से 2 इस साइड गई है, तो साफ बात 2 को इस साइड जाना पड़ेगा, 2 को इस साइड जाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए देख लो, यहां 2 आ रही है, 6 आ रही है, तो इसको कितना बनना पड़ेगा, 8 बनना पड़ेगा। इसको कितना बनना पड़ेगा, आई बराबर 8 एम्पियर बनना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप निकाल लेते हैं कैसे, J2 पर KCL से, ठीक है। आने वाली क्या है, ये आने वाली 2 एम्पियर आ रही है, 2 आ रही है और 6 आ रही है, बराबर आई बराबर 8 एम्पियर, 2 और 6 पूरा 8 एम्पियर, आई इक्वल टू 8 एम्पियर। ये हो गया ना, देख लो। और सिंपल सी बात है, इतना आपको करने का काम ही नहीं है, डायरेक्ट दिमाग लगाना है। 3 आई 4 आई, अब ये 4 जाएगी कहीं ना कहीं, तो 4 में से 2 तो इस साइड चली गई, साफ बात है 2 इस साइड आएगी। अब यहाँ 2 आ रही है, 6 आ रही है, 8 आ रही है, तो 8 को जाना पड़ेगा, बात खत्म। विथिन 10 सेकेंड सवाल सॉल्व, ठीक है। चलो ये देखो, आई का मान ज्ञात करो, आई का मान ज्ञात करो। इस आई के मान को हमको ज्ञात करना है, तो क्या करोगे, वही बात है सिंपल सी, आई निकालना कौन सा है, ये वाला, आई निकालना कौन सा, ये वाला आई निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप 1 बाय 1 चीजें करो। 2 आई 2 एम्पियर आ रही है और 4 एम्पियर आ रही है, ठीक है। 4 यहाँ पे आई, 4 में से 1 चली गई इस साइड, तो पीछे कितनी रही, 3 एम्पियर, पीछे कितनी रही, 3 एम्पियर, ठीक है। बात क्लियर, ठीक है भाई। 2 और 2 4 आई, 4 में से 1 इस साइड चली गई, तो यार आप पीछे 3। अब ये 3 आ रही है, 3 में से 1 इस साइड चली गई, तो यहाँ कितनी जाएगी आगे, 2 एम्पियर। यहाँ 3 आ रही थी, 3 में से 1 इस साइड चली गई, यहाँ कितनी है, 2। अब देखो यहाँ पे ये 2 आ रही है और 1 आ रही है, 3 आ रही है, इन 3 में से 2 इस साइड गई, तो 1 को किस साइड जाना पड़ेगा, इस साइड, 1 एम्पियर। सिंपल सी बात है, खत्म बात। ये 2, ये समझ लो, ये 2 आई इस साइड चली गई, ये आई और इस साइड चली गई, आई बराबर 1 एम्पियर। आई बराबर कितना आया, 1 एम्पियर। समझ गए, ऐसे दिमाग लगाते हैं, बात क्लियर। चलो अब है कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल, अब कुछ डिफरेंट टाइप के सवाल। आई का मान ज्ञात करो, आई का मान ज्ञात करो। अब देखो एक चीज, अब इस टाइप के सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे आपको। आई का मान ज्ञात करो, तो अपन क्या करेंगे, इस टाइप के में अपन क्या कर सकते हैं, अपन सीधी सी बात है केसीएल लगाएंगे किसी एक पॉइंट पे, जैसे कि अपन इस पॉइंट पे केसीएल लगाएंगे, इस पॉइंट पे क्या लगाएंगे, केसीएल, इस पॉइंट पे, ताकि अपने को 3 और 6 में धारा कितनी जा रही है वो मालूम पड़ जाएगा, ताकि अपने को 3 और 6 में धारा कितनी जा रही है वो मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। वो किससे होगा, वैसे आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, मैं तो आपको केसीएल नियम अप्लाई करना सिखा रहा हूं, बाकी डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, तो 6 बटा ये पूरा 6 यहाँ आ जाएगा, 6 बटा 3 2 जाएगी इससे और 1 जाएगी इससे, ठीक है। ये तो यही होगा, लेकिन अपन केसीएल नियम से सॉल्व कैसे करेंगे, केसीएल नियम से सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो केसीएल नियम से सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अपन क्या करते हैं, जब भी संधि पे ऐसे कुछ लिखते हैं ना, तो यहां पर इसको मान लेते 0, इसको क्या कर देते हैं, 0 मान लेते, अर्थ कर देते हैं। यहां मान लेते शून्य विभव, शून्य विभव मानने से विभवांतर में फर्क नहीं आएगा, शून्य विभव मानने से विभवांतर में फर्क नहीं आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि बिल्कुल कोई बैटरी है, ठीक है, मान लो ये कोई बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी कितनी 6 वोल्ट की है, ये बैटरी कितनी 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की, इन सभी को लिख लेना साइड में, ठीक है। ये 6 वोल्ट की बैटरी है, तो मैंने मान लो इसको कर दिया अर्थ, ये पूरा विभवांतर कितनी थी 6 वोल्ट की, मैंने मान लिया इसको 0, इसको मान लिया शून्य विभव, इसको मैंने मान लिया शून्य विभव, इसको मैंने शून्य माना, तो साफ बात है ये कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। VA अगर मैं इस बिंदु को A मानूं, इस बिंदु को B मानूं, तो VA कितना है 6 वोल्ट और VB कितना है 0 वोल्ट। लेकिन मेरा विभवांतर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, विभवांतर कितना रहेगा 6 वोल्ट ही है, 6 - 0 6। यहां शून्य मानते ही वो सामने वाला मान बढ़ जाएगा,
कहने का दूसरा देखो, दूसरी बात और बताओ। मान लो ये कोई प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में से धारा बह रही है आई, ठीक है। यहाँ का इस प्रतिरोध में पहले वैसा था कि मतलब यहाँ का था विभव 10 वोल्ट और यहाँ का विभव था 6 वोल्ट। यहाँ का था विभव 10 वोल्ट और यहाँ का विभव था 6 वोल्ट। अभी ये विभवांतर कितना है? 4 वोल्ट का है। विभवांतर कितना आ गया? 4 वोल्ट का। विभव में अंतर, ये विभव है 10 वोल्ट, यहाँ का विभव है 6 वोल्ट, यहाँ का विभव है, ठीक है। तो 10 में से 6 गया 4, यानी विभवांतर कितना है? 4 आया। अगर मैं मान लो इसको यहाँ पे शून्य विभव मान लेता हूं, इसको मान लिया शून्य विभव, यहां शून्य विभव मानोगे, यहां आपने जैसे शून्य विभव माना ना, यहां शून्य विभव मानते क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 वोल्ट, इस बिंदु का विभव हो जाएगा 4 वोल्ट। कहने का मतलब ये होगा कि इसकी तुलना में ये 4 ही तो ज्यादा है भाई, इस 6 की तुलना में ये 4 ही तो ज्यादा है। जब ये 6 था तो ये 10 था, अब इसने खुद को 0 मान लिया तो ये 4 हो गया, 4 ही ज्यादा है हमेशा। यह भी 4 ज्यादा था, यह भी अंतर 4 था, यह भी अंतर 4 है। विभवांतर में फर्क नहीं आएगा, विभवांतर में फर्क नहीं आएगा, समझ गए? तो इसलिए आप शून्य मान सकते हो, किसी भी बिंदु का विभव शून्य मान सकते हो, लेकिन उसकी तुलना में फिर दूसरे बिंदुओं का विभव चेंज हो जाएगा, लेकिन विभवांतर सेम रहेगा, लेकिन विभवांतर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट लिख लेना साइड में। एक मिनट, हाँ ये पॉइंट लिख लेना सारे, ठीक है। किसी भी बिंदु का विभव शून्य माना जा सकता है, लेकिन उसकी तुलना में, इसकी तुलना में फिर दूसरे जो बिंदु है उनका विभव चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन विभवांतर समान रहेगा। विभवांतर क्या रहेगा? समान रहेगा। विभव में अंतर समान रहेगा। पहले भी अंतर 4 था, यहां आपने शून्य माना तो ये 4 हो गया, अभी भी अंतर 4 ही रहेगा, ठीक है। बात क्लियर? ये होता है, ठीक है। चलो तो ये इसको लिख लेना साइड में। तो यहां पर अपन क्या कर देते हैं? अर्थ कर देते हैं, अर्थ। शून्य विभव मानने पर यहां पर अपन क्या करते हैं? शून्य विभव मानते हैं हमेशा। जब ये केसीएल नियम लगाएंगे ना ऐसे, तो इस हिसाब में अपन शून्य विभव मानते हैं। उसमें क्या हो जाएगा? आपने ये शून्य माना ना, ये जैसे आपने शून्य माना, ये जैसे शून्य माना, ठीक है। और यहां अपन ये मान लेते हैं, ये ऊपर वाले को v मान लेते हैं, ऊपर वाले को v मान लेते हैं, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं? अपन ये मानते हैं कि यहां से सारी धारा जा रही है। अपन ये मान के चलते हैं कि सारी धाराएं जा रही है, कोई भी धारा आ नहीं रही। सारी धाराएं क्या हो रही है? जा रही है, कोई भी धारा आ नहीं रही, ठीक है ना। सारी धाराएं वो क्या कर रही है? जा रही है, कोई भी धारा आ नहीं रही, ठीक है। तो मान लो केसीएल लगाने पर केसीएल लगाने पर, ठीक है। तो देखो यहां सिंपल सी बात है, यहां पे आपको ये धारा क्या आई आ रही है, ठीक है, आई आ रही है, ठीक है। और ये बाकी इस साइड क्या होगा? ये धारा जा रही होगी, बाकी साइड धारा क्या कर रही होगी? जा रही होगी। सीधी सी बात, ये आई आ रही है तो ये क्या कर रही है? जा रही होगी। तो देखो ये अपन लगाएंगे कैसे नियम? ये जो आई है, ये आ रही है धारा, अगर मान लो ये आ रही है तो सामने क्या लिखेंगे? जाने वाली। आने वाली बराबर जाने वाली। तो v बट्टा यहां का क्या है? नीचे 0, नीचे 0 माना तो विभवांतर v हो गया बट्टा कितना? प्रतिरोध 3, फिर v माइनस 0 बट्टा 6, ठीक है। ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहां लिखोगे आई, अब v कितना? देखो अगर आपने यहां 0 माना तो ये भी 0 होगा, ये भी 0, ये भी 0, यहां तक ये 0 ही है, यहां तक ये 0 ही है, ये 0, तो ये अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? पॉजिटिव का 6 वोल्ट। ये 6 वोल्ट है तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। ये भी कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। तो आप देखोगे तो 6/3 और ये 6/6,
यानी कि आई बराबर कितना है, आई बराबर आ गया 3 एम्पियर। आई बराबर कितना आ गया 3 एम्पियर। 3 एम्पियर ये आपस में वो कैसे बटा, यहां से गया 2 एम्पियर, यहां से गया 2 एम्पियर और यहां से गया 3 एम्पियर, यहां से गया 1 एम्पियर, यहां से गया 1 एम्पियर। अभी अपन इस टाइप के बहुत सारे सवाल करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल में नॉर्मल सा लिया है। ठीक है, अभी मैं और बताऊंगा आपको लिखना आगे। नेक्स्ट सवाल देखो, इसके लिए लिखते हैं। अब मैंने यहां पे प्रतिरोध डाल दिया। अब देखो, अब आपको निकालना धारा, अब आपको निकालना धारा। ठीक है, अब यहां पे तो क्या था, पीछे मैंने सवाल दिया, इसमें एक धारा आ रही थी तो मैंने लिख दिया कि भाई ये धारा आने वाली बराबर जाने वाली। जाने वाली में क्या करते हैं अपन, ये मान के चलते हैं कि ये वाला विभव है हमेशा उच्च विभव है, ये मान के चलते हैं अपन। ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को करेंगे ना तब ध्यान पड़ेगा सब कुछ। मैंने मान लिया इसका विभव v है, मैंने मान लिया इस पॉइंट का विभव v है, इसको मान लिया मैंने शून्य, इसको मान लिया शून्य विभव, अर्थ कर दिया जीरो। अर्थ करने का मतलब होता है शून्य विभव। इसको शून्य मान लिया मतलब अपन ये मान के चलेंगे कि ये वाला विभव है, ये वाला v है, अपने सबसे ऊंचा है। ठीक है, सारी धारा यहां से बाहर निकलेगी, अपन ये मानेंगे। ठीक है, अपने ये होगा बस, सारी धाराओं को क्या मानेंगे, जाने वाली धारा, जाने वाली धारा। आने वाली धारा कोई नहीं है, अपन ये मान के चलते कि कोई धारा आ नहीं रही है, सारी जा रही है। जाने वाली धारा बराबर जीरो, जाने वाली धारा बराबर जीरो। ठीक है, अब देखो जाने वाली धारा है तो लिखोगे कैसे, इसके लिए समीकरण v, ये हमेशा अपन ये मानते कि उच्च विभव पे ये v। ठीक है, अब देखो वो कैसे रहा, आपने इसको जीरो मान लिया, इसको जीरो मान लिया, शून्य विभव, तो यहाँ का ये 9 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि बैटरी का विभवांतर कितना 9 है, इस पॉइंट का 0 है, इस पॉइंट का कितना 9 होगा। तो देखो अब देखो इस 1 ओम के अक्रॉस जो विभवांतर हुआ वो कितना हुआ, अपन इसको मान रहे कि ये उच्च विभव पे है, तो v माइनस 9, v माइनस 9 ये हुआ विभवांतर, v माइनस 9। ठीक है, v माइनस 9 और बटा 1, v माइनस 9 बटा v माइनस 9 बटा 1, वो इससे निकलने वाली धारा आ जाएगी, जाने वाली धारा। ठीक है, प्लस v यहां नीचे कितना है, 0 है। ठीक है, यहां नीचे 0 है। ठीक है, v माइनस 0 बटा 3 और ये v माइनस 0 बटा 6 बराबर 0। बात क्लियर। यहां से क्या आ जाएगी समीकरण, v माइनस 9 बटा 1 v बाय 3 प्लस v बाय 6 बराबर 0। ये देखो नीचे जब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना आएगा, 6 आएगा, गुणा कर दो भाई, 6 वोल्ट 54 2 वोल्ट प्लस वोल्ट बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा 9 वोल्ट 54, यहां से हो जाएगा v इज इक्वल टू 6 वोल्ट। v कितना है, 6 वोल्ट आया। अब v 6 वोल्ट आया तो अब सारी चीजें आपके लिए आसान होगी भाई। v 6 है तो ये वाली धारा जा रही है कितनी है, 1 एम्पियर जाएगी, 6 बटा 6 1 एम्पियर जाएगी। ठीक है, और v 6 है, ठीक है, देखो v 6 है, 6 बटा 2 यानी 2 एम्पियर इस साइड जा रही है। ठीक है, और ये देखो v 6 है, v 6 है तो देखो ये देखो 6 माइनस 9 बटा 1 यानी कि माइनस का 3 एम्पियर, यानी कि आपने जाने वाली माना था और आपके आंसर किसमें आया, नेगेटिव में आया। इसका मतलब धारा कितनी है, 3 आ रही है। धारा कितनी हो रही है, 3 आ रही है। 3 क्या कर रही है, धारा आ रही है, ऐसे हो रहा है, 3 आई, ऐसे बढ़ गई धारा है। समझ गए। तो चीजें ऐसी होती है। अभी तो अपन और सवाल करेंगे, बाकी आप खुद जब तक इनके ऊपर लगोगे नहीं, इनका इन सवालों को लेकर इनका पोस्टमार्टम नहीं करोगे, तब तक आप खुद नहीं कर सकते। मतलब तब तक मतलब आप में कंफ्यूजन बना रहेगा। तो इसलिए खुद को मेहनत करनी है। ये सवाल इसी को लेकर उल्टा सीधा अप डाउन चीजें सारी चेक करो, क्या हो रहा है सर जी, कहाँ कितना विभव है, कितना विभवांतर है, कितनी धारा जा रही है, कितनी आ रही है, सब कुछ आप बैठे बैठे पूरा उसका एनालिसिस करो, पूरा पोस्टमार्टम करो। मैं तो अभी और एग्जाम्पल आपको बताने ही वाला हूं, बाकी आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे तो बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन केवीएल। फिर अपन क्या करेंगे, एक क्लास लेंगे इसमें केवीएल और केसीएल के सवाल साथ में करेंगे सारे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।